हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 13A के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5, जनरेट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग। आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आपने इससे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो बनाना है। तो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी एडेड टू देयर सम। तो समझते हैं इसका मतलब क्या है। प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का जो प्रोडक्ट है उसको आपने किस में ऐड करना है, उनके सम में। पहले तो सम निकालेंगे ए एंड बी का, तो ये आ गया ए प्लस बी। प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आ गया ए इंटू बी विच इज इक्वल्स टू ए बी। अब प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज एडेड टू देयर सम, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट है उसको किस में ऐड करना है, उनके सम में ऐड करना है। तो देखिए ये यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है प्रोडक्ट, एक है सम। तो उनको अलग अलग दिखाने के लिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ किया है। तो मेक श्योर जहाँ पे आपको लगता है कि दो अलग चीज़ें आपने डिफाइन करनी है तो आप उसको ब्रैकेट से कर सकते हैं। सेकंड है कि quotient of x by y is multiplied by y। अब सबसे पहले तो quotient of x by 8, मतलब x को आपने 8 से डिवाइड करना है, जो quotient आएगा उसको आपने y से मल्टीप्लाई करना है। तो quotient कैसे निकालते हैं, x डिवाइड बाय 8। तो ये तो आ गया इतने पार्ट का आपके पास सोल्यूशन, क्वोशंट ऑफ x बाय 8। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, y से, तो दिस इनटू y। तो आपके पास चाहे तो इसको ऐसे लिख लीजिए या फिर x इंटू वाई बाय 8 लिख लीजिए, दोनों ही आपके आंसर सही हैं। एग्जैक्ट आपका आंसर ये रहेगा, ताकि आपने जो फर्स्ट पार्ट है क्वोशंट वाला वो इससे डिफाइन कर दिया और मल्टीप्लाई बाय y वो आपने इससे डिफाइन कर दिया। थर्ड पार्ट इज थ्राइस x एडेड टू y स्क्वायर्ड। अब इसका मतलब क्या है, थ्राइस x मतलब 3 टाइम्स x, इसको आपने किस में ऐड करना है, y स्क्वायर्ड मतलब y के स्क्वायर में। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3x प्लस y स्क्वायर। नेक्स्ट इज 1/3 ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई द सम ऑफ p एंड q। पहले इतने पार्ट के लिखेंगे 1/3 ऑफ x, तो ये आ गया इतना, मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ p एंड q। सम क्या होगा, ये होगा। अब ये दोनों आपस में कहते क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो इसको x बाय 3 इंटू p प्लस q लिख सकते हैं। The number to be added to x plus y to make it equal to p। अब इसका मतलब क्या है, अब हमें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है वो किसका बनाना है, द नंबर, किसी ऐसे नंबर का बनाना है टू बी एडेड टू, जिसको आप x प्लस वाई में अगर ऐड कर दो तो वो किसके इक्वल हो, p के इक्वल। तो मैं पहले इसको आपको बता देती हूँ। लेट हमने मान लिया कि वो नंबर जो है वो है a, तो उसने बोला है कि अगर आप x प्लस वाई में a ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, p बन जाता है। तो a क्या होगा, p माइनस x प्लस वाई। तो ये चीज़ हमने एक्सप्रेशन बनाना है, तो इसका एक्सप्रेशन बनेगा p माइनस x प्लस वाई। सो अब हमने क्या किया, जो वो p बन रहा है उसमें से x प्लस वाई का जो सम है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन वी गेट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर दिस नंबर। तो ये कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया। हमने अज्यूम कर लिया वो नंबर a है, तो इसने बोला है द नंबर टू बी एडेड टू x प्लस वाई, अगर हम उसमें x प्लस वाई ऐड करते हैं उस नंबर में तो वो p बन जाता है। तो यहाँ से हमने a के लिए एक्सप्रेशन जो है वो निकाल लिया। सिक्स्थ पार्ट इज फ्रॉम अ रॉड p plus q units in length
n इक्वल पीसीज आर कट। तो कहते हैं एक रॉड है, उसका हमें लेंथ गिवन है p प्लस क्यू। अब उसके छोटे छोटे पीस कर दिए, तो जो टोटल पीसीज हैं वो कितने हैं, n। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस, पूरे पीस की लेंथ पता होनी चाहिए। तो वो कैसे होगी, अब देखिए जो उसकी टोटल लेंथ है रॉड की, उसको आप n इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड करोगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ ईच पीस आ जाएगी। सो लेंथ कितनी है रॉड की, p प्लस क्यू, इसको हम डिवाइड करेंगे n के साथ, तो ये आ गया लेंथ ऑफ ईच पीस। 5 टाइम्स m, तो 5 टाइम्स m सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ p एंड थ्राइस x। पहले तो ये लिखते हैं सम ऑफ p एंड थ्राइस x। तो इसने बोला है कि 5 टाइम्स m को आपने सब्ट्रैक्ट किस में से करना है, इसमें से करना है। तो p प्लस 3x, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 5m। नेक्स्ट है द नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन m टाइम्स द डिफरेंस ऑफ x एंड y इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम n टाइम्स द सम ऑफ x एंड y। अगेन हमें उसी तरह करना है। इसने बोला है कि एक नंबर तब मिलता है, सपोज कीजिए लेट नंबर क्या है a कैसे मिलेगा, व्हेन m टाइम्स द डिफरेंस ऑफ x एंड y, m टाइम्स द डिफरेंस ऑफ x एंड y इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसके आगे मैं सब्ट्रैक्ट का सिंबल लगाऊंगी, किस में से, n टाइम्स द सम ऑफ x एंड y। तो दोबारा लिख लेते हैं इसको। तो इसने बोला n टाइम्स द सम ऑफ x प्लस y, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, m टाइम्स द डिफरेंस ऑफ x एंड y। सो ये नंबर आपका ये आया। सो योर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विल बी n टाइम्स द सम ऑफ x प्लस y, इसमें से m टाइम्स द डिफरेंस ऑफ x एंड y। Ninth part is the sum of 7 numbers each equal to 7p। तो 7 नंबर्स हैं, हर एक की वैल्यू कितनी है p, सो p p p, या तो आप इसको 7 टाइम्स ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको 7p भी लिख सकते हैं। सो दिस इज 7p। The product of 3 numbers a, b, c subtracted from the sum of x and y। तो sum of x and y क्या हो जाएगा, x plus y। इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, तो ये आ गया a b c। तो x plus y में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, a b c। अब देखिए ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हम कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो इसने बोला है कि जो तीनों का प्रोडक्ट है नंबर्स का a, b और c का, उसको आपने सब्ट्रैक्ट किस में से करना है, फ्रॉम द सम ऑफ x एंड y। पहले आप x एंड y का सम करोगे, उसमें से a, b, c का जो प्रोडक्ट है वो सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये कुछ इस तरह से आपका बन गया, और जब आप बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करोगे, कई बार क्या होता है कि हमारा जो आंसर है वो गलत आ जाता है। तो मेक श्योर जो ऑपरेशन आपने पहले परफॉर्म करना उसको ब्रैकेट में लिखिए, क्योंकि ब्रैकेट सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं जब भी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व होता है। तो इस केस में पहले x प्लस वाई सॉल्व होगा, जो भी उसका सम आएगा उसमें से ए बी सी को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो ब्रैकेट्स का आपने बहुत ध्यान रखना है। Now question number 6, identify which of the following expressions are polynomials, if so write their degrees। अब as we know जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो मोनोमियल हो सकता है, बाइनोमियल हो सकता है, ट्राइनोमियल हो सकता है। तो अब हम पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, मोनोमियल को छोड़ के बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सभी क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स, मतलब जिसमें हमारे पास जो डिग्री है वो भी ज़्यादा होगी और टर्म्स भी हमारे पास
ज़्यादा होंगी। अब देखिए यहाँ पे टोटल हमारे पास 3 टर्म्स है, एक ये और एक ये, इसलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल। अब पहले तो ये देखने कि ये पॉलिनोमियल है, यस दिस इज अ पॉलिनोमियल। अब कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता, ये आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले जो भी आपके वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्री अगर किसी की नेगेटिव हुई तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी जो डिग्री है वो 1/, इस फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस केस में यस दिस इज अ पॉलिनोमियल। अब इसकी डिग्री फाइंड करनी है, तो डिग्री क्या होता है कि जितने आपके वेरिएबल्स हैं उनकी पावर। अब देखिए इसमें पहले टर्म्स देखिए, ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म में तो आपके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसकी डिग्री फाइंड कीजिए। x की कितनी पावर है, तो इसकी पावर है 4, इसमें x की कितनी पावर है 1। अब आपने डिग्री लिखनी है इस पूरे की। अब आप 4 और 1 में से मैक्सिमम वैल्यू देखोगे, मैक्सिमम क्या है 4, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4। तो बहुत सिंपल फंडा है, जितने भी आपकी टर्म्स हैं उनके आप जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर लिख लीजिए कितनी है, उसके बाद जो मैक्सिमम पावर होगी वो उसकी डिग्री बन जाएगी। अब इस केस में देखिए ये जो x है इसकी अंडर रूट है। अंडर रूट का मतलब कि अगर मैं इसको पावर फॉर्म में लिखूं तो ये 1/2 है। तो मैंने पहले बताया कि अगर आपकी डिग्री इस फॉर्म में होती है 1 कुछ फॉर्म में, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होता। अगेन इन दिस केस दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर में x है, अगर मैं इसको न्यूमिनेटर में लेके जाऊंगी तो x की पावर हो जाएगी -1। अगर आपके डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल पड़ा हुआ है तो वो एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं होता, क्योंकि अगर आप उसको ऊपर ले जाएंगे उस वेरिएबल को तो ऑब्वियसली जो उसकी डिग्री है वो नेगेटिव हो जाएगी। सो इस केस में यस दिस इज अ पॉलिनोमियल। अब एक एक करके इन सभी टर्म्स की डिग्री को फाइंड करते हैं। ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब देखिए फर्स्ट टर्म में 2 वेरिएबल्स हैं मेरे x और y, x की डिग्री 2, y की 2, इन दोनों की ऐड कर दीजिए दोनों की डिग्री, तो ये इस टर्म की डिग्री हो गई 4। अब इस केस में x 1 है, y 2 है, दोनों को ऐड कीजिए 3। यहाँ पे x² और y 1 ये भी 3, और इस केस में x की पावर कितनी है 1। अब मेरे पास जितने भी मेरी टर्म्स हैं सभी के मैंने यहाँ पे जो पावर्स हैं उनको ऐड करके लिख लिया, तो सबसे मैक्सिमम क्या है 4, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या आ गई 4। फिफ्थ पार्ट में अगेन यस दिस इज अ पॉलिनोमियल, तो एक एक करके इन सभी टर्म्स की हम पावर लिखेंगे। तो ये 4 है, अब ये 3 + 2 5, यहाँ पे p की पावर 1, q की 3, 3 + 1 4 और ये 4, सो मैक्सिमम 1 इज 5, तो इसकी डिग्री आ गई 5। सिक्स्थ पार्ट में चेक कीजिए, यस दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। कोई भी डिग्री आपकी कोई भी पावर नेगेटिव नहीं है वेरिएबल की, और ना ही कोई एक्सपोनेंट फॉर्म में है। सो इसकी आप पावर लिखिए 5, यहाँ पे है 6, 4 + 1 5 एंड दिस इज ऑल्सो 5, सो मैक्सिमम डिग्री इज 6। नाउ सेवंथ पार्ट, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अगेन हमारा जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है, अगर इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो a⁻² हो जाएगा, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल नहीं है तो वी कांट फाइंड इट्स डिग्री।
सो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी इन पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।